हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक सिंह क्लासेस। हमने इंटर सीए ऑडिटिंग का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। हमने उसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट कितने टाइप्स के होते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है। इसका पूरा कॉपीराइट आईसीएआई के पास है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसको मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ टीचिंग पर्पज़ के लिए। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। पहला क्या लिखा है, ऑडिट इज़ नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है ऑडिट सबके लिए कंपलसरी नहीं है। ऑडिट सिर्फ कुछ कुछ लोगों के लिए ही कंपलसरी है, सबको कंपलसरी नहीं है ऑडिट। ऑन द बेसिस ऑडिट में बी ऑफ टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज ऑडिट रिक्वायर अंडर लॉ एंड वॉलंटरी ऑडिट। ऑन द बेसिस ऑफ डैट कि ऑडिट सबके लिए कंपलसरी नहीं है, इसलिए ऑडिट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप से ऑडिट रिक्वायर अंडर लॉ एंड वॉलंटरी ऑडिट। तो पहला हम करेंगे ऑडिट रिक्वायर अंडर लॉ। फर्स्ट में क्या होता है, ऑडिट रिक्वायर अंडर लॉ में क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ऑडिट अंडर लॉ आर फॉलोइंग। कौन कौन होती है जिसको कंपलसरी करवाना ही है, जो लॉ के हिसाब से जिसको ऑडिट कंपलसरी कराना ही है। कंपनीज, जितनी भी कंपनी से जो कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं, जिसने आरओसी के पास रजिस्टर कराया है, वो सभी को ऑडिट कराना कंपलसरी है। बैंकिंग कंपनी को कंपलसरी है, एंड एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर्स और बाय स्पेसिफिक एक्ट। या फिर कोई अगर अलग ऐसे कोई बॉडी है जिसको उसके रेगुलेटर ने बोला है कि आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। अब यहाँ मेन मुद्दा है कि रेगुलेटर का मतलब क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें रेगुलेटर कौन है, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें रेगुलेटर कौन है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन लोग रेगुलेटर होते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं उस इंडस्ट्री को। अगर उन लोग बोलेंगे ऑडिट कराना कंपलसरी है तो उस बिज़नेस को भी ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। नहीं तो लॉ के हिसाब से कंपनी, जितनी भी कंपनी है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर है, आरओसी के बाद रजिस्टर है, उनको ऑडिट कराना कंपलसरी है। जितनी भी बैंकिंग कंपनी है उनको रजिस्टर कराना कंपलसरी है। सेकेंड पॉइंट है वॉलंटरी ऑडिट। ये वो ऑडिट है जो कंपलसरी नहीं है, अगर आपको कराना है तो कराओ। आपकी कंपनी का एफिशिएंसी, आपका रिलायबलनेस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। अगर नहीं भी कराओगे तो कोई ऐसा सच रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आर द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी एंटिटीज़, जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं उनको ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं उनको कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग सोचोगे एक सर्टन टर्नओवर के बाद उनको कंपलसरी है। और टर्नओवर कितना है, क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल जनरली बात करेंगे तो प्रोप्राइटरशिप वाले को, पार्टनरशिप वाले को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF को कंपलसरी नहीं है। हमने 2 टाइप्स पढ़ा। पहला टाइप था ऑडिट रिक्वायर अंडर लॉ। लॉ के हिसाब से जो कंपलसरी, जिसको उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी, जैसे कि कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, बैंकिंग कंपनी है, एंड एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनको ऑडिट कराना कंपलसरी है। या फिर अगर ऐसा कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको उसके रेगुलेटर ने बोला है तो उसको कराना कंपलसरी है। सेकंड आता है ऑडिट बाय वॉलंटरी। अगर कोई वॉलंटरी ऑडिट करवा सकता है तो कराओ, नहीं तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। हमने 2 ब्रॉड कैटेगरी कवर किया टाइप्स ऑफ ऑडिट में। आपको सिर्फ इतना ही करना है। क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम में पूछा टाइप्स ऑफ ऑडिट लिखो, अभी 2 बाइफर्केशन करके लिख सकते हो। मेन चीज़ इसमें क्या है, MCQ में पूछेगा क्या ऑडिट इज़ ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ एंटिटी। सो आंसर इज़ बिग नो। सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी नहीं है। आपने यहाँ देखा अभी पार्टनरशिप हुआ, HUF हुआ, सोल प्रोप्राइटर हुआ, उन लोग के लिए कंपलसरी नहीं है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होता है। इसी के साथ हम एक दो स्मॉल कॉन्सेप्ट और कवर करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टाइम पे TCWG, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, उसका जिक्र किए थे। तो मैंने आपको बोला था कि आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जानेंगे TCWG क्या होता है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। तो पहले है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर
overseeing the strategic direction of the entity and the obligation related to the entity. So those charged with governance वो होते हैं जो पूरे कंपनी का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, जो पूरे कंपनी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, आप लोग पढ़े होंगे शॉर्ट, वो डिसाइड करते हैं, वो डिफाइन करते हैं, वो होते हैं TCWG. एंड सेकेंड, ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू दी एंटिटी, या फिर कोई जिसका ड्यूटी है, जो ऑब्लिगेशन है कंपनी का एंटिटी का, वो अगर कोई देखता है उसको हम बोलते हैं TCWG. इन शॉर्ट अगर मुझे एग्जांपल देना हो, रिलायंस इंडस्ट्री में TCWG कौन है? मुकेश अंबानी. टाटा कंपनी में TCWG कौन है? रतन टाटा. तो जो मेन हेड होते हैं उनको हम बोलते हैं TCWG. उनका काम है पूरा शॉर्ट बना के देना, कोई स्ट्रेंथ है, कोई वीकनेस है, कोई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड है, वो बना के देना. सेकेंड कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब है द पर्सन विथ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन. अगर कोई ऐसे पर्सन है जिसका मेन रोल है उस कंपनी के ऑपरेशन को कंडक्ट कराना, जैसे कि कोई CEO होते हैं, CFO होते हैं, वो मैनेजमेंट में आते हैं. मतलब जो TCWG उनके बाद जो भी होते हैं वो मैनेजमेंट में आते हैं. सो दो चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं? द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड द ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द एंटिटी. एंड सेकेंड, मैनेजमेंट की बात करेंगे, द पर्सन विथ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ एन एंटिटीज ऑपरेशन. सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका आपको आंसर एज सून एज पॉसिबल करूँगा. आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट समझ में आ गया होगा. एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर दी वॉचिंग टिल दी एंड.